मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, टुडे विल टॉक अबाउट द पॉलिनोमियल। देखिए, जो पॉलिनोमियल है आपका, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर सिलेबस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि ये आप जब तक स्टडी करोगे कहीं ना कहीं आपका ये यूज़ होगा। आपने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ कर आए, वहाँ पर भी आपने पॉलिनोमियल के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। केवल हम यहाँ पर नेम चेंज आपका कर रहे हैं, क्योंकि अब तक आपने पढ़ा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसी को हम अब आप नाम दे रहे हैं आपका पॉलिनोमियल। क्या नाम देंगे हम उसको? पॉलिनोमियल। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो क्या डिफरेंस है दैट विल सी इन द लेक्चर। ओके, लेकिन आप जब तक आगे पढ़ोगे, जब भी आप अगर 11th-12th में चले जाते हैं, आगे भी आप स्टडी करोगे, ये टॉपिक आपको आएगा ही आएगा। मीन्स दैट्स वाई इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। तो इसलिए हम सारा आपका बेसिक इस टॉपिक में आपका क्लियर करेंगे। काफ़ी अच्छे समझिए, उसे ट्राई कीजिए, देन यू विल गेट इट ईजिली। ओके, तो लेट अस स्टार्ट द पॉलिनोमियल। देखिए, इफ विल टॉक अबाउट द पॉलिनोमियल, देन इट इज़ मेड अप विद द टू वर्ड्स। ये आपका दो वर्ड्स से मिलकर बना है। एक पहला वर्ड है आपका पॉली, ठीक है, और सेकंड वर्ड है हम लोग का नोमियल। ठीक है, इफ विल टॉक अबाउट द पॉली, देन इट मीन्स मेनी, वी कैन से मेनी और मल्टीपल, एंड नोमियल मीन्स टर्म्स। क्या होगा हमारा? टर्म्स। ठीक है, तो अगर हम पॉलिनोमियल का वर्ड का मीनिंग देखें तो इट मीन्स द मल्टीपल टर्म्स। क्या? मल्टीपल टर्म्स मीन्स इट इज़ अ टॉपिक ऑफ अलजेब्रा, दैट्स वाई विल सी an algebraic expression that has multiple terms is called polynomial। मतलब एक ऐसा algebraic expression जिसके अंदर multiple terms हो, वो क्या कहलाएगा? आपका polynomial कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइक मैंने आपका यहाँ पर लिखा 3x² + 7x - 8। यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई हियर वी हैव थ्री टर्म्स। हमारे पास थ्री टर्म्स है। पहली है 3x², सेकंड इज 7x एंड थर्ड इज 8। दैट्स वाई इट हैज़ मोर देन टू टर्म्स, इट हैज़ मैनी टर्म्स, दैट्स वाई इट इज़ अ पॉलिनोमियल। क्या हुआ आपका? पॉलिनोमियल। मीन्स हमारा पॉलिनोमियल क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट हैज़ मल्टीपल टर्म्स इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल। डेफिनेशन हम लिख लेते हैं इसकी थोड़ी सी। क्या लिखेंगे हम डेफिनेशन में? आपका वही एन अलजेब्रिक expression that has multiple terms, that has multiple terms or many terms, whatever you can write, है ना? that has many terms से लिख लेते हैं। चलिए, that has many terms is called polynomial, is called polynomial। क्या कहलाता है? हमारा polynomial कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी आप लिख लीजिए। एग्जाम्पल फॉर द सेम एग्जाम्पल वी आर राइटिंग 3x² + 7x - 8। अब देखिए, ये तो एक जनरल सा आपका पॉलिनोमियल का वे होगा कि आपका पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, लेकिन जब भी आपका कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो क्या ऑल द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल? क्या जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं सारे पॉलिनोमियल होते हैं क्या? तो आंसर इज नो। सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते। सम स्पेसिफिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर द पॉलिनोमियल। तो कैसे पता चलेगा सर कौन सा पॉलिनोमियल और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है? तो आप देखोगे, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, दे आर कॉल्ड द पॉलिनोमियल। मतलब जिनमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी वही पॉलिनोमियल होंगे, बाकी पॉलिनोमियल आपका नहीं होंगे। मैंने देखा, मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा था आपका 3x² + 7x - 8। वेरिएबल हमारे पास है x। यहाँ पर हमने वेरिएबल की पावर देखी, यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मीन्स 1। एक बात ध्यान रखिए, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है ना? तो यहाँ पर कोई पावर नहीं है आपकी, तो क्या हो गया आपका? 1। तो मैंने देखा कि 2 भी होल नंबर है और 1 भी आपका होल नंबर है। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, मीन्स उसकी पावर 0, तो 0 भी आपका होल नंबर है। दैट्स वाई इट इज़ अ पॉलिनोमियल। मीन्स पॉलिनोमियल क्या होता है आपका? केवल वे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें आपकी वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। ठीक है, अगर मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूँ आपका, मैंने कहा आपका 7x³ - 8x² + 3x - 9। यहाँ पर भी देखिए, क्या आपका ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली इट इज़ अ पॉलिनोमियल। व्हाई? बिकॉज द वेरिएबल इज x एंड द हाईएस्ट पावर ऑफ एंड द पावर ऑफ द वेरिएबल इज होल नंबर ओनली। ठीक है, देन एक और एग्जांपल हम देखते हैं। मैंने लिया आपका 3x² + 8x⁻⁻1 + 10 ले लेते हैं। अब ये आपका पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा? आपने कहा सर पहले वाली टर्म में तो वेरिएबल की पावर आपका होल नंबर है, लेकिन सेकंड टर्म में जो वेरिएबल की पावर है वो आपकी -1 है, -1 इज़ नॉट अ होल नंबर, मतलब कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, देन एक और एग्जांपल ले लेते हैं सर। हमने कहा सर 3x² सेम रख रहे हैं हम लोग, प्लस
एट एक्स रेज टू द पावर 3/2 या 1/2 वॉट एवर इट इज़ प्लस 9। सर ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा? फर्स्ट वाली टर्म में तो हमारे वेरिएबल की पावर क्या है आपका होल नंबर, लेकिन सेकंड टर्म में वेरिएबल की पावर क्या है आपकी एक फ्रैक्शन है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था आपका कि पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल की पावर आपकी होल नंबर हो। तो यहाँ पे तो आपको फ्रैक्शन आ गया, मतलब कि पॉलिनोमियल नहीं होगा। और समझते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक मुझे कहा आपका सर ये मेरा 2x³ प्लस 3√x, ओके, दो ही ले लेते हैं हम, दो ही टर्म आपकी ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल आपका होगा कि नहीं होगा? पहला क्या आपका वेरिएबल की पावर होल नंबर, लेकिन सेकंड में वेरिएबल की पावर क्या रूट है, और रूट हमें पता है रूट मीन्स द पावर 1/2, है ना। रूट का मीनिंग क्या होता है, किसी की भी पावर 1/2 अप्लाई कर देना। तो जब यहाँ पे वेरिएबल की पावर आपकी फ्रैक्शन होगी, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। देन एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। मैंने लिखा आपका x² प्लस 1/x² माइनस 9। क्या ये पॉलिनोमियल होगा क्या? यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर होल नंबर है, यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर होल नंबर है, बट इसे हमें सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा आपका। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे देन विल गेट x² प्लस, जब ये x² ऊपर जाएगा देन पावर विल बी नेगेटिव, x रेज टू द पावर -2 माइनस 9। अब क्या पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद इसमें वेरिएबल की पावर आपका होल नंबर है क्या? नहीं है ना, वेरिएबल की पावर क्या हो चुकी है, इंटीजर हो चुकी है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। मीन्स मुझे पॉलिनोमियल देखने के लिए देखना पड़ेगा कि आपकी वेरिएबल की पावर होल नंबर हो इन द एंटायर एक्सप्रेशन। जो पूरा आपका एक्सप्रेशन है उसमें जितनी भी जगह पे वेरिएबल आए हैं हर जगह पर वेरिएबल की पावर केवल एक होल नंबर ही होना चाहिए। अगर होल नंबर के अलावा कोई पावर आपकी आती है तो वो पॉलिनोमियल आपका नहीं होगा, ठीक है। तो आप समझ पाए हो। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 7। यह है x³ प्लस 3x² माइनस 8x प्लस 10। क्या ये आपका पॉलिनोमियल होगा क्या? आपने कहा सर वेरिएबल की पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, और दैट आर द होल नंबर, दोज आर द होल नंबर, तो दैट्स व्हाई इट इज अ पॉलिनोमियल, है ना। तो क्या हुआ पॉलिनोमियल, जहाँ पर वेरिएबल की आपकी पावर क्या हो होल नंबर हो वो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। आई होप आप लोग इतना समझ पाए हो। अब इसके आगे हम थोड़ा चलते हैं कि सर ये तो हम लोगों ने जनरल वे में देख लिया पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर मुझे किसी भी पॉलिनोमियल को आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है, मैं यहीं पर लिख रहा हूँ सीधा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल के अंदर क्या होगा कि हाउ टू राइट अ पॉलिनोमियल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए जो भी आप पॉलिनोमियल लिखते हो उस पॉलिनोमियल को किसी ना किसी चीज़ से आपका डिनोट किया जाता है। लाइक मेरा आपका पॉलिनोमियल है, लाइक मैं मान लेता हूँ पहला वाली हमारा पॉलिनोमियल था आपका, ठीक है। तो हमने इसे डिनोट किया आपका p ऑफ x। यहाँ पर आता है वेरिएबल, अगर वेरिएबल आपका x है तो आप x लिखोगे, वेरिएबल y है तो आप y लिखोगे, और t है तो t, मतलब वॉट एवर द वेरिएबल दैट विल बी रिटर्न हियर ओनली, ठीक है। देन मैंने लिखा आपका p ऑफ x इक्वल टू 7x³ माइनस 8x² प्लस 3x माइनस 9। तो मुझे क्या है, पहले तो मुझे पॉलिनोमियल का आपका डिनोट करना है। वो हो सकता है आपका p ऑफ x से आप कर दो, आपका f ऑफ x भी हो सकता है, आपका g ऑफ x भी हो सकता है, मीन्स वॉट एवर यू वांट टेक, ठीक है। ये होगा आपका पॉलिनोमियल का डिनोशन। अब स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर क्या होगा पॉलिनोमियल क्या आपका कि आपको सारे जो वेरिएबल है देट यू विल हैव टू राइट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर। पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें राइट करना है ना। तो मैंने देखा कि सर सबसे पहले 3 पावर आई, फिर आपका 2 पावर आई, फिर 1 आई, और फिर 0 पावर आई, है ना। मीन्स हमेशा क्या लिखा आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी आप पॉलिनोमियल लिखोगे इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर, इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर यू विल हैव टू राइट अ पॉलिनोमियल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑल द टाइम। आपको हमेशा पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना है। तो कैसा होगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर, ठीक है। अब अगर हम बात कर लें पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म की, व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, इसे आपकी फंक्शनल फॉर्म भी कहा जाता है। क्या होती है जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल कि ये जो सारे आपके पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म बनकर आया ये कहाँ से आया, इसकी जो फॉर्म होगी वही क्या कहलाएगी आपकी जनरल फॉर्म। तो मैंने कहा आपका पॉलिनोमियल मैंने नोट किया था आपका p ऑफ x से, ठीक है।
ये आपका बनकर आता है इस एक्सप्रेशन से a0 एक्स रेस टू द पावर n प्लस a1 एक्स रेस टू द पावर n माइनस वन प्लस a2 एक्स रेस टू द पावर n माइनस टू प्लस डेज a n एंड एक्स रेस टू द पावर जीरो। क्या हो जाएगी? एक्स रेस टू द पावर जीरो। मीन्स जो भी आपका पॉलिनोमियल है उसमें क्या होता है, आपका एक आपका कॉफिशेंट होता है और एक होता है आपका एक्स रेस टू द पावर n। ठीक है, n मतलब हाईएस्ट पावर, फिर आपकी जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपकी चलती जाती है। ठीक है, अब जब वर्ड आ ही गया हमारा कॉफिशेंट, तो हम कॉफिशेंट को आपका समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ द कॉफिशेंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कॉफिशेंट की हम बात करते हैं, हम बात करते हैं आपका कॉफिशेंट की। लेट मी चेक द पेन। ओके, लेट अस सी अबाउट द कॉफिशेंट। कॉफिशेंट क्या हो जाता है हमारा? कॉफिशेंट। ठीक है, हम बात करें आपका कॉफिशेंट की, तो देखिए हमारा पॉलिनोमियल जो लिखा है, ये वाला पॉलिनोमियल आपका लेकर चलते हैं। क्या पॉलिनोमियल है हम लोग का? 7x³ p ऑफ x इक्वल टू 7x³ माइनस 8x² प्लस 3x माइनस 9। ठीक है, मुझे यहाँ पर आपका कॉफिशेंट लिखना है, मुझे सारी टर्म्स के आपके कॉफिशेंट लिखना है। तो कॉफिशेंट आपके क्या होंगे? लेट अस सी। हम बात करते हैं कॉफिशेंट ऑफ x³। ठीक है, तो देखिए वो नंबर जो कि आपका x³ के पहले लिखा है या उस टर्म में x³ के अलावा जितने भी चीज़ें लिखी हैं वो क्या हो जाएंगी? कॉफिशेंट। तो मैं देखता हूँ मेरी x³ ये वाली टर्म थी आपका 7x³, तो यहाँ पे x³ के अलावा क्या लिखा है आपका? केवल 7, तो x³ का कॉफिशेंट क्या हो गया आपका? 7। ठीक है, सिमिलरली कॉफिशेंट ऑफ द x² हम लिख रहे हैं, तो x² के पहले क्या लिखा है आपका? आपने देखा सर 8 लिखा है, लेकिन माइनस भी तो है, तो कॉफिशेंट क्या होगा x² का? 8 नहीं होगा, क्या होगा? -8 होगा। द कॉफिशेंट ऑफ x² इज -8। ठीक है, अब बात करते हैं सर कॉफिशेंट ऑफ x। x का कॉफिशेंट क्या है? x के पहले क्या नंबर लिखा है आपका? 3, तो कॉफिशेंट ऑफ x इज 3। ठीक है, एंड द रिमेनिंग टर्म, जो टर्म आपकी बची हुई है, दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट टर्म। क्या कहलाएगी हमारी? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये हो गया हमारी कांस्टेंट टर्म। तो मैंने यहाँ पे देखा सर आपकी कांस्टेंट टर्म क्या आ गई? -9 आ चुकी है। क्या आ चुकी है हमारी? -9। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं हम, एक और एग्जांपल से आपका कॉफिशेंट समझते हैं। लाइक मैंने एक और पॉलिनोमियल आपका ले लिया, जो है सेकंड पॉलिनोमियल आपका, हमने इसे डिनोट किया आपका f ऑफ x से ही डिनोट, चलो f ऑफ y से डिनोट कर लेते हैं। सारे हमने x वाला लिखे वो y वाला लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने पॉलिनोमियल आपका लिखा 7y³ माइनस 11y प्लस 19। ठीक है, दैट इज़ माई पॉलिनोमियल। अब मुझे यहाँ पे कॉफिशेंट लिखना है। सबसे पहले बात हुई सर कॉफिशेंट ऑफ y³, तो y³ का कॉफिशेंट क्या होगा? y³ के पहले क्या नंबर लिखा है आपका? 7, तो कॉफिशेंट ऑफ y³ इज 7। ठीक है, देन विल टॉक अबाउट कॉफिशेंट ऑफ y²। तो आप बताइए y² के पहले क्या नंबर है? सर y² वाली हमारे पास टर्म ही नहीं है। हमने जो पॉलिनोमियल देखा वहाँ पर हमारे पास स्क्वायर वाली आपकी टर्म ही नहीं है, और जब जो टर्म नहीं होगी उसका आप कॉफिशेंट लिखने जाओगे तो दैट विल बी 0। क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि किसी को भी आपको ख़त्म करने के लिए आपको 0 से मल्टीप्लाई किया होगा ना, तो जब स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो उसमें डेफिनेटली 0 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, तभी तो आपका क्या है कि कॉफिशेंट उसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। सिंपल से हमें समझिए, जो टर्म आपके पास नहीं होगी उसका कॉफिशेंट 0 लिखना है आपको। ठीक है, देन अगर मैं बात करूँ कॉफिशेंट ऑफ द y, तो y का कॉफिशेंट क्या होगा? 11 या -11? -11, यस एब्सोल्युटली राइट। द कॉफिशेंट ऑफ y इज -11 एंड द कांस्टेंट टर्म जो लास्ट में बच गई दैट इज योर कांस्टेंट टर्म। तो हमने देखा था कांस्टेंट टर्म इज 19। ओके, इन दैट वे वी कैन राइट द कॉफिशेंट ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए इसके अलावा भी आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा होगा, द पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल, तो वो भी हम समझते हैं पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल क्या होता है। तो देखिए अगर आपका एक पॉलिनोमियल दिया है, केवल उसके अंदर आपने सिंगल वेरिएबल यूज़ किया है, तो दैट इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। लाइक मैंने यहाँ पे आपका पॉलिनोमियल देखा, यहाँ पे केवल आपका एक कौन सा वेरिएबल यूज़ हुआ था? x यूज़ हुआ था। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। अगर आप एक से ज़्यादा पॉलिनोमियल यूज़ कर ले, तो अगर आप 2 आपका वेरिएबल यूज़ करोगे तो वो कहलाएगा पॉलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल। अगर आपने 3 वेरिएबल यूज़ किए देन इट विल बी कॉल्ड द पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल। एग्जाम्पल समझते हैं, लाइक मैंने लिखा आपका एक पॉलिनोमियल 3x² प्लस 8y
प्लस 9, ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल क्या क्या है आपका, एक तो आपका x है और एक आपका y है, तो इट इज़ कॉल्ड द पॉलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल, है ना। अगर आप एक और वेरिएबल बढ़ा लेते हो, मैंने यहाँ पे 9z भी कर देता हूँ, तो आपका हो जाएंगे 3 वेरिएबल, देन इट विल बी कॉल्ड द पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। ओके, आई होप आप लोग समझ पाए, ठीक है। अब हम आगे आपका बात करेंगे कि आपका वेरिएबल क्या होते हैं एंड कांस्टेंट होते क्या हैं, है ना। अभी तो हमने समझा कि जनरल हमने मानकर चलें कि वेरिएबल कांस्टेंट आपका क्या होते हैं। देखिए देखिए बात करते हैं हम वेरिएबल के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं हम लोग, वेरिएबल के बारे में फर्स्टली, ठीक है। वेरिएबल आपका क्या होता है, तो इन द प्रीवियस क्लास यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द वेरिएबल। वहाँ पर आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि जो भी आपके अल्फ़ाबेट होते हैं वो सारे वेरिएबल होते हैं, है ना। ठीक है, मैं भी एग्री कर रहा हूँ कि सारे अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल होते हैं। लेकिन अब उसे हमें एक अच्छे वे में आपको समझना पड़ेगा कि वेरिएबल बाय द वे होता क्या है, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होता है आपका, कंपोनेंट दैट डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड वैल्यू आर कॉल्ड द वेरिएबल। मतलब ऐसे कंपोनेंट जिनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती वो वेरिएबल कहलाते हैं। लिख लेते हैं डेफिनेशन भी हम लोग, components that do not have any fixed value that do not have any fixed value do not have any fixed values are called variable, है ना। मतलब जिनकी वैल्यू आपकी फिक्स्ड नहीं रहती तो वो क्या होते हैं, आपका वेरिएबल होते हैं, ठीक है। तो सेम थिंग वही आपका अलजेब्रा, लेकिन कैसे होता है समझिए। लाइक मैंने आपका पढ़ा x+7 = 10 है, यहाँ पर मैंने x की वैल्यू निकाल कर लाया, क्या हो जाएगी, +7 विल गो राइट हैंड साइड, तो ये बन जाएगा आपका -7, x = आ जाएगा आपका 3, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई आपके पास, 3 आई। आपने एक और एग्जाम्पल लिया सर 2x = हम 10 लिख लेते हैं, तो यहाँ पर जब हमने x की वैल्यू निकाली 2 विल गो डाउन, तो 5 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 5, है ना। तो देखा आपने एक केस में आपका x की वैल्यू 3 आई थी, एक केस में x की वैल्यू 5 आई थी। मतलब जो वैल्यू है आपकी x की वो क्या हो रही है, वेरी हो रही है, कंडीशन टू कंडीशन, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी हो रही है। दैट्स वाई इट इज़ अ वेरिएबल। ये क्या हो जाएगा आपका वेरिएबल। तो क्या हुआ, कंपोनेंट दैट डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड वैल्यू आर कॉल्ड द वेरिएबल, और कंपोनेंट दैट वेरी सिचुएशन टू सिचुएशन आर कॉल्ड द वेरिएबल, ठीक है। देन अगली बात करते हैं हम कांस्टेंट की। कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कंपोनेंट दैट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू, जिनकी वैल्यू आपकी फिक्स्ड हो। तो लिख लेते हैं कंपोनेंट दैट हैव फिक्स्ड वैल्यूज, कंपोनेंट्स दैट हैव फिक्स्ड वैल्यूज आर कॉल्ड कांस्टेंट। क्या कहलाते हैं आपका, कांस्टेंट कहलाते हैं, ठीक है। देन समझते हैं बात को हमारा। लाइक मैंने आपका यहाँ पे लिखा x = 5, तो 5 की वैल्यू क्या है, 5 का मीनिंग क्या समझोगे आप, हमेशा 5 भी समझोगे ना। यहाँ पर x का मीनिंग है, x का मीनिंग क्या है, x की वैल्यू क्या लेके चलोगे, सब पता नहीं, निकालनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर आपका 5 लिखा है, तो 5 का मीनिंग तो हमेशा क्या होना है, 5 ही होना है। मैंने आपका लिख दिया y + 5 = 0 भी लिख दिया, तो यहाँ पर भी आपका 5 का मीनिंग क्या समझोगे आप, 5 ही होगा ना। लाइक मैंने आपसे कहा गो इन द मार्केट एंड ब्रिंग द 5 पेन, कितने पेन लेकर आओगे आप, 5 पेन, फिक्स्ड है आपका। मैंने कहा गो इन द मार्केट एंड ब्रिंग द 5 मैंगो, तो भी आप क्या लाओगे, 5 मैंगो, नंबर आपका वही रहेगा, है ना। तो इसलिए जिनकी वैल्यू आपकी कभी चेंज नहीं होती, ऐसे कंपोनेंट जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वो क्या कहलाते हैं, आपका कांस्टेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो वही बात आ जाएगी आपके ऑल द नंबर्स आर कांस्टेंट एंड ऑल द वेरिएबल आर ऑल द अल्फ़ाबेट्स आर वेरिएबल। अब बात निकल कर आती है सर जब हमने लिखा आपका 7x, तो ये आपकी कांस्टेंट टर्म कहलाएगी या वेरिएबल टर्म कहलाएगी, क्योंकि इसके पास 7 जो है वो तो आपका कांस्टेंट बता रहे हो आप, और जो x है वो आप वेरिएबल बता रहे हो, है ना। तो ये कांस्टेंट टर्म होगी या वेरिएबल टर्म होगी। तो अगर हम 7x की बात कर लें तो क्या बताओ, ये 7x की वैल्यू फिक्स है क्या आपकी, हमें तो फिक्स दिख रही है। मान लेते हैं मैंने x के प्लेस पे 1 पुट किया, क्या बन गया, ये 7 बन गया। मैंने x के प्लेस पे 2 पुट किया, क्या बन चुका है आपका 14 बन गया। x के प्लेस पे आपने 3 पुट किया, क्या बन चुका है 21। मतलब अगर आप x की वैल्यू चेंज करोगे तो क्या पूरी टर्म की वैल्यू चेंज होगी,
होगी कि नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। तो ये क्या कहलाएगी आपकी? वेरिएबल टर्म कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वेरिएबल टर्म, है ना। हाँ, माना मैंने, अगर इंडिविजुअली आप नंबर की बात करते हो 7 इज़ अ कांस्टेंट, और आप x की बात करते हो x इज़ अ वेरिएबल, बट अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 7x लिखते हैं, तो 7x इज़ अ वेरिएबल टर्म। क्या होगी आपकी? वेरिएबल टर्म होगी। इसीलिए अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा था आपका पॉलिनोमियल का, लाइक एक और एग्जाम्पल उठा लेते हैं पॉलिनोमियल का। हमने देखा था आपका 7x² प्लस 8x प्लस 10। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था आपका कि जो 7x² है, ये भी एक टर्म है, ये भी टर्म है और ये भी टर्म है, लेकिन इसकी कांस्टेंट टर्म कौन सी होगी? 10 होगी, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल आपका लिखा हुआ नहीं होगा। अदरवाइज ये दोनों क्या है? आपकी वेरिएबल टर्म है। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। अगला हम टॉपिक देखते हैं इसके अंदर, वो है आपका डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसकी बात करेंगे हम लोग? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो देखिए डिग्री क्या होती है हमारी, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो डिग्री की अगर हम बात करते हैं आपका, तो डिग्री क्या होती है? द हाइएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। मीन्स आपका पॉलिनोमियल क्या, अगर फिर से बात करते हैं, डिग्री क्या होती है आपका? द हाइएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात और समझनी है, अगर आपका सिंगल वेरिएबल वाला, वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल दिया है, तो उसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगी, दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। समझते हैं बात को क्या है हमारा। लाइक मैंने आपका कहा पॉलिनोमियल है मेरा p ऑफ x, डिनोट करते हैं वैसे x³ प्लस 3x² प्लस 8x माइनस 9। यहाँ पे आपने वेरिएबल देखा, वेरिएबल क्या है आपका? व्हाट इज द वेरिएबल इन दिस एक्सप्रेशन? वेरिएबल है हमारा x, है ना। और x की हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है आपकी? आपने देखा यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है पूरे पॉलिनोमियल में? आपका 3 है। तो क्या हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की डिग्री? 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 3। लेकिन ये कब होता है आपका? जब आपका सिंगल वेरिएबल वाला आपका पॉलिनोमियल हो, ठीक है ना। तो क्या हुआ आपका? x³ प्लस 3x² प्लस 8x माइनस 9 इक्वल टू दैट। सेकेंडली हम देख लेते हैं f ऑफ x है हम लोगों ने पॉलिनोमियल आपका लिखा 7x लिख दिया प्लस 8x³ लिख दिया प्लस 9x रेस्ट टू द पावर 4 लिख दिया। मैंने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज ही नहीं किया, ऐसा पॉलिनोमियल आपका लिखा हुआ आ गया। देन व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? इसकी डिग्री क्या होगी? आपने कहा सर इतने भी पागल थोड़ा है कोई हम लोग, आप आगे पीछे कर दो उसे, तो भी क्या फ़र्क पड़ रहा है? हमारे लिए वेरिएबल तो अभी भी क्या है? x, और x की सबसे बड़ी पावर क्या है आपकी? 4 है। तो डिग्री क्या होना है? 4 ही होना है ना। बात आ रही है ना समझ आप लोग को? क्या होती है डिग्री आपका? द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये मैंने बात की थी आपका सिंगल वेरिएबल के लिए, मैंने बार बार बोला कि सिंगल वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल के लिए। लेकिन अब मैंने एक पॉलिनोमियल आपका लिखा थर्ड वाला, जो कि मैंने लिखा आपका, सीधा लिख लेता हूँ पॉलिनोमियल। ये है मेरा 7x/, प्लस 3x² प्लस 9x। ठीक है, देन सॉल्व करते हैं। इसकी मुझे लिखना है आपकी डिग्री। क्या लिखना है मुझे? इसकी डिग्री। तो व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? तो बात आई कि सर यहाँ पर तो 2 वेरिएबल है, तो अगर आपने कहा हाईएस्ट पावर तो आपकी 2 दिख रही, मतलब डिग्री 2 होगी, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा रॉन्ग। क्वेश्चन क्या हो जाएगा हम लोग का? रॉन्ग। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? हर टर्म में आपने देखा वेरिएबल की पावर कितनी आ रही है, यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर बनती है और यहाँ पर भी बनती। तो आपने 1 और 1 2 देखा, तो पूरी टर्म में वेरिएबल की पावर क्या आई है आपकी? 2 आई है। यहाँ पर आपने देखा कि x की पावर 2 थी, y की 1 है। आपने जब इन दोनों को प्लस किया आपको मिला 3। और यहाँ इस टर्म में आपने देखा कि वेरिएबल की पावर आपको 1 मिली है केवल। तो यहाँ पर हमने पूरी टर्म में जितने वेरिएबल आए हैं उसमें देखना पड़ेगा सारी पावर को प्लस करके कि हाईएस्ट पावर आपकी क्या बनकर आ रही है। तो मैंने देखा सर यहाँ पे 2 वेरिएबल थे, x² और y², हाईएस्ट पावर बनकर आई आपकी 3। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 3। मीन्स अगर आपका एक से ज़्यादा वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल आता है तो वहाँ पर आपको सारी टर्म में जो वेरिएबल्स है उनकी पावर को प्लस करना पड़ेगा टर्म वाइज, है ना। और हर टर्म में हमने पावर को प्लस किया, फिर हमने देखा जो भी आपकी हाईएस्ट पावर वाली टर्म आएगी वही आपकी डिग्री होगी। तो हमने देखा हाईएस्ट पावर, जो हाईएस्ट पावर किस टर्म में थी? सेकंड टर्म में, दैट वाज 3। तो डिग्री क्या हो गई? 3 हो गई। ओके, आई होप आप डिग्री के बारे में समझ पा रहे हो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, फोर्थ वाला। मैंने कहा एक पॉलिनोमियल दिया 7x² प्लस 10x माइनस 9 रेस्ट टू द पावर 10। देन व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? क्या होगी डिग्री? 10। हाईएस्ट पावर 10 है ना। इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसकी डिग्री आपकी 10 नहीं होगी, क्योंकि डिग्री के लिए हमने क्या पढ़ा था? द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट चाहिए, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है, और 9 तो क्या है आपकी? कांस्टेंट टर्म है ना।
कांस्टेंट के ऊपर कुछ भी पावर लगी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरिएबल की पावर क्या है, हाईएस्ट 2 है, तो डिग्री क्या होना है, 2 ही होना है ना। बात समझ पाए हो ना आप। क्या होता है आपका वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, डिग्री कहलाती है। और कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी डिग्री क्या हो गई आपकी, 2 हो गई। ओके, आई होप आप इतना समझ पाए हो। नोट इट डाउन। देन आगे बात करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे। कहाँ पर आ जाते हैं आपका, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में हम बात करते हैं। तो आपका जो पॉलिनोमियल है इसके अंदर अलग अलग टर्म वाले पॉलिनोमियल को कुछ स्पेशल नेम आपके दे दिए गए हैं। अलग अलग टर्म के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को स्पेशल नेम आपके दे दिए गए हैं, है ना। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं आपका। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। तो देखो मैं पॉलिनोमियल को दो तरह से आपका क्लासीफाई कर सकता हूँ, है ना। आपका दो बेस पे आपका पॉलिनोमियल होता है। पहला तो होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, मतलब टर्म्स के अकॉर्डिंग आपके कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है। और सेकेंडली हमारा होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री अभी हमने अभी पढ़ कर आए हैं डिग्री क्या होती है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो देखिए टर्म्स के अकॉर्डिंग कुछ टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं और डिग्री के अकॉर्डिंग कुछ टाइप के आपके पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। अब आपका टर्म के अकॉर्डिंग हो या डिग्री के अकॉर्डिंग हो, पॉलिनोमियल में कुछ आपका स्पेसिफिक नाम दे दिए गए हैं। वो नाम हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप एक्सरसाइज सॉल्व करने जाओगे आपको वो नाम से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। दैट्स हमें वो मेमोराइज करना पड़ेगा, हमें याद रखना पड़ेगा। तो समझते हैं इजीली याद हो जाएंगे, कोई बड़ा टास्क हमारे लिए नहीं है। सबसे पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ टर्म की बात करते हैं। मेरे पास होता है एक मोनोमियल। क्या होता है हम लोग के पास, मोनोमियल। तो मोनोमियल की हम जब बात करने जा रहे हैं आपका, तो मोनोमियल क्या होता है, अब पॉलिनोमियल विथ वन टर्म, मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर केवल आपकी एक ही टर्म हो, वो क्या कहलाएगा, मोनोमियल। लिख लेते हैं, हम डेफिनेशन भी लिखते चलते हैं। अब पॉलिनोमियल विथ वन टर्म, विथ वन टर्म is called monomial, is called monomial, है ना। तो एग्जाम्पल देखते हैं मोनोमियल का। लाइक मैंने लिखा आपका 7x, कितनी टर्म है यहाँ पर, वन टर्म है, तो ये क्या हुआ आपका मोनोमियल। एक बात आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी मोनोमियल में, कि द पॉलिनोमियल विद वन टर्म बट दैट वन टर्म विल बी नॉन जीरो टर्म, मतलब वो वन टर्म आपकी जीरो नहीं हो सकती। अदरवाइज आपने लिख दिया सर 0x और बोल रहे हो मोनोमियल, तो ये मोनोमियल आपका नहीं होगा, है ना। मोनोमियल क्या होगा आपका, अ नॉन जीरो टर्म। कम से कम मोनोमियल के अंदर एक टर्म तो ऐसी होगी जो कि जीरो के अलावा कुछ और होगी, है ना। अगर मैं आपका माइंड में क्वेश्चन आता है सर अभी हमने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था कि पॉलिनोमियल में कम से कम दो टर्म होती है और यहाँ पे तो आप वन टर्म ही लिख रहे हो, तो मैंने कहा मैं इसके प्लस में आपका जीरो भी तो लिख सकता हूँ, 0x² लिख लूँ, बोले होगी दो टर्म, है ना। लेकिन तभी हमने बात की कम से कम एक क्या होना चाहिए, मोनोमियल कौन सा होगा, जिसके अंदर आपकी वन नॉन जीरो टर्म होगी, है ना। क्योंकि जीरो टर्म को हम टर्म के अंदर काउंट नहीं करते हैं, होती है कहीं ना कहीं अंदर आपका बसती है, लेकिन उसको आप टर्म के अंदर काउंट नहीं करते हो, ठीक है। तो मोनोमियल क्या होता है, अब पॉलिनोमियल विथ वन टर्म इज कॉल्ड द मोनोमियल। सेकंड बात करते हैं हम लोग बाइनोमियल की। बाइनोमियल, तो देखिए बाइनोमियल आपका क्या हो जाएगा, अब पॉलिनोमियल विथ टू टर्म्स, अब पॉलिनोमियल विथ टू टर्म्स, a polynomial with two terms, with two terms is called binomial, two terms is called binomial। मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर आपकी दो टर्म हो। लाइक मैंने कहा आपका ये होगा आपका 7x² - 8x, दो टर्म है। अगर आप इसको ऐसा भी लिखते हो 8xyz + 7abc एक्सेट्रा। मैंने यहाँ पे देखा वेरिएबल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 वेरिएबल है। लेकिन अगर आप टर्म की बात करो, टर्म कितनी है, एक टर्म तो आपकी ये हो गई और एक टर्म आपकी ये हो गई, तो टर्म कितनी है अभी में हमारे पास, दो ही टर्म है। मतलब ये क्या रहेगा आपका, बाइनोमियल ही रहना है। मैं यहाँ पे 7x/z भी लिख दूँ तो भी टर्म क्या होगी आपकी, वन टर्म ही रहेगी, सिंगल टर्म ही रहेगी, तो क्या रहेगा ये मोनोमियल ही रहेगा, है ना।
तो बाइनोमियल क्या हुआ आपका, अ पॉलिनोमियल विद टू टर्म्स इज कॉल्ड द बाइनोमियल। थर्ड वाले की हम बात कर लेते हैं। थर्ड होता है आपका ट्राइनोमियल। अब तो आप लोग ही बता दोगे क्या होगा ट्राइनोमियल, लॉजिक लगाइए। हाँ सही है, बिल्कुल सही, अ पॉलिनोमियल विद थ्री टर्म्स। अ पॉलिनोमियल विथ थ्री टर्म्स। अ पॉलिनोमियल विथ थ्री टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। थ्री टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल, है ना। ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर थ्री टर्म होती है। एग्जाम्पल देने की नीड है क्या, फिर भी दे देता हूँ, चलो मैं, 8x क्यूब माइनस 7x प्लस 10, थ्री टर्म्स है यहाँ पे दिख रही हैं थ्री टर्म्स, तो ये क्या होगा आपका ट्राइनोमियल। फोर्थ वाले की बात करते हैं। फोर्थ वाले की हम लोग बात कर लेते हैं। फोर्थ टाइप का होता है आपका क्वाड्रीनोमियल। क्या होता है हम लोग का, क्वाड्रीनोमियल। तो देखिए क्वाड्रीनोमियल क्या होता है, डेफिनेटली अ पॉलिनोमियल विथ फोर टर्म्स। अ पॉलिनोमियल विथ फोर टर्म्स। अ पॉलिनोमियल विथ फोर टर्म्स इज कॉल्ड क्वाड्रीनोमियल, है ना। क्या होगा, अ पॉलिनोमियल विथ फोर टर्म्स इज कॉल्ड क्वाड्रीनोमियल। बहुत अच्छी आवाज कर रहा है मार्कर आज, है ना। इज कॉल्ड क्वाड्रीनोमियल। एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोगों ने, 7x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10। क्या हो गया आपका क्वाड्रीनोमियल, क्योंकि चार टर्म होगी 1 2 3 4, तो ये क्या बन गया आपका क्वाड्रीनोमियल। इसके आगे के भी टर्म्स के आपके पॉलिनोमियल होते हैं, उनके बारे में आपको बात करना ही नहीं है, बहुत ही रेयरली यूज़ होते हैं। इतने ही आपके जो पॉलिनोमियल हैं जो कि आपका नेम से यूज़ होते हैं ना। अगर 5 टर्म वाली बात करोगे तो दैट इज कॉल्ड द क्विंटिनोमियल। क्या कहलाता है आपका क्विंटिनोमियल, बट हमें बात करना ही नहीं है, ठीक है। ये तो हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल और समझते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ टर्म में भी, कि सर मेरा एक पॉलिनोमियल आपका लिखा है, लाइक मैं एग्जाम्पल इधर ले लेता हूँ। लाइक मैंने एक लिखा आपका 7x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर माइनस 9। तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल, बाइनोमियल होगा, ट्राइनोमियल होगा, क्वाड्रिनोमियल होगा या मोनोमियल होगा। आपने देखा सर क्लियरली हमें दिख रही थ्री टर्म्स है, तो ये होगा आपका ट्राइनोमियल। तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। क्यों, थ्री टर्म्स नहीं है यहाँ पे, आप देखो ये एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर, ये दोनों तो आपका सॉल्व हो सकते हैं ना। 7x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 15x स्क्वायर माइनस 9। तो क्या आया मेरा, कितनी टर्म आई, केवल दो टर्म। तो क्या होता है दो टर्म वाला आपका बाइनोमियल। तो ये क्या होगा आपका बाइनोमियल। वैसे ही आपने बात की सर, अगर आपका आया 7x प्लस 8x माइनस 9x, तो ये ट्राइनोमियल होगा, होगा क्या, नहीं होगा, क्या होगा, तो मोनोमियल। क्यों, क्योंकि जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे मोनोमियल तो मिलेगा। 7x प्लस 8x 15, 15 माइनस 9 6, 6x, तो 6x क्या होता है हमारा मोनोमियल होता है, ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई इसकी। अब हम बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अभी हमने देखा टर्म के बेस पे आपके पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो सबसे पहला जो पॉलिनोमियल आ जाता है वो आ जाता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। क्या आ जाता है हमारा, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल पूरा नहीं लिख रहा आपका, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, आप पॉलिनोमियल विद डिग्री 1, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, वो क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। देखते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल विद डिग्री 1, अ पॉलिनोमियल विथ डिग्री 1 is called linear polynomial, is called linear polynomial, ठीक है। देखिए देन एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। मतलब डिग्री 1 का मीनिंग क्या है, किसके अंदर आपका वेरिएबल तो रहेगा लेकिन वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं रहेगी, और कोई पावर नहीं रहेगी मतलब पावर क्या मानते हैं हम लोग, 1 मान लेते हैं। लाइक मैंने आपसे कहा कि होगा आपका 7x प्लस 8, वेरिएबल क्या है हमारे पास, x है, x के ऊपर पावर कुछ नहीं है तो 1 होगी, दैट्स व्हाई इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। अब बात आती है सर इसमें टर्म कितनी आएगी, लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर कितनी ही टर्म हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें किससे फर्क पड़ता है, आपका डिग्री से फर्क पड़ता है, कि डिग्री क्या है इसकी 1 है, दैट्स व्हाई इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैं इसको ऐसा भी लिख दूँ आपका कि 3x प्लस 8y माइनस 9z, टर्म्स कितनी होगी हमारे पास, 3 टर्म्स हो गई, लेकिन अभी भी उनकी पावर क्या है, वेरिएबल आपके 3 वेरिएबल हो गए x y z, तो ये पॉलिनोमियल विद 3 वेरिएबल, लेकिन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या आपके पास केवल 1 ही है, दैट्स व्हाई इट इज अ
लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। मतलब लीनियर पॉलिनोमियल किससे अंतर पड़ता है? केवल वेरिएबल की डिग्री से, है ना। सेकंड होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसके बारे में हमें काफ़ी कुछ पढ़ना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो क्या होगा? अब पॉलिनोमियल विद डिग्री 2, अब पॉलिनोमियल विद डिग्री 2, अब पॉलिनोमियल विद डिग्री 2 is called quadratic polynomial, is called quadratic polynomial। मतलब क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर 2 डिग्री हो। मीन्स हमने लिख दिया 7x² प्लस 8x माइनस 9। यहाँ पर भी वही बात है, टर्म से कोई अंतर नहीं आना। डिग्री क्या होना चाहिए? आपने देखा वेरिएबल की हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाती है, तो यहाँ पर वेरिएबल आपका x है, उसकी हाईएस्ट पावर आपकी 2 है, दैट्स वाई डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, ठीक है। देन दैट थर्ड इज ट्राइनोमियल, सॉरी ट्राइनोमियल नहीं होगा यहाँ पर होगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है आपका? अब पॉलिनोमियल विद डिग्री 3, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री आपकी 3 हो। लिख देता हूँ डेफिनेशन वापस आपकी। अब पॉलिनोमियल विद डिग्री 3, विद डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। मतलब जिसकी डिग्री क्या हो? आपकी 3 हो। एग्जाम्पल मैंने लिखा आपका 7x3, डिग्री क्या है? वेरिएबल एक्स है, हाईएस्ट पावर 3 है। क्यूबिक पॉलिनोमियल कोई इंपॉर्टेंट नहीं हो, 2-3 टर्म लिखो, लिख सकता हूँ 2-3 टर्म्स भी। मैंने लिख दिया 3x³ प्लस 8x, तो भी क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। मैंने इसको लिख दिया आपका 8x² प्लस 7x, 3 टर्म्स है, तब भी क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। मैंने -9 भी कर दिया यहाँ पे, 4 टर्म्स हो गए, तो भी क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल ही है, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? अभी आपका 3 ही है, तो क्या हो जाएगा ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। देन द फोर्थ वन इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको जनरली क्यूबिक पॉलिनोमियल तक ही पढ़ना है, लेकिन फिर भी हम आगे का समझ लेते हैं। एक और पॉलिनोमियल आपका वो होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? अब पॉलिनोमियल विद डिग्री 4 इज कॉल्ड द बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा खुद अब, है ना। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा? हमने लिख दिया 3x⁴ प्लस 2x माइनस 8। क्या हो? एक बार वापस हम इसको रिव्यू कर लेते हैं, आपका क्या है। तो देखिए टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग हम पॉलिनोमियल को आपका 2 तरह से आपका क्लासीफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ टर्म हम बात करें तो हमारे पास 4 टाइप के आपके जनरली पॉलिनोमियल थे। पहला था आपका मोनोमियल, अब पॉलिनोमियल विद 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। बाइनोमियल, अब पॉलिनोमियल विद 2 टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। ट्राइनोमियल, अब पॉलिनोमियल विद 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। एंड क्वाड्रिनोमियल, अब पॉलिनोमियल विद 4 टर्म्स इज कॉल्ड द क्वाड्रिनोमियल। फिर हमने बात की ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो डिग्री के अकॉर्डिंग भी हमने 4 टाइप के आपके पॉलिनोमियल देखे। लीनियर पॉलिनोमियल, अब पॉलिनोमियल विद डिग्री 1 इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब पॉलिनोमियल विद डिग्री 2 इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब पॉलिनोमियल विद डिग्री 3 इज कॉल्ड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब पॉलिनोमियल विद डिग्री 4 इज कॉल्ड द वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, नोट इट डाउन। ओके, नाउ लेट अस सी अबाउट 2 मोर टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें 2 टाइप के और पॉलिनोमियल आपके देखना है जो कि जनरली आपका क्या होते हैं, आपने बुक में पढ़े होंगे। एक होता है आपका जीरो पॉलिनोमियल और एक होता है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। इनको हमने किसी भी टाइप के अंदर नहीं रखा, इनको आपको अलग से ही पढ़ना होता है। कौन कौन से पॉलिनोमियल? आपका जीरो पॉलिनोमियल एंड द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो बात करता हूँ मैं जीरो पॉलिनोमियल की। किसकी बात कर लेता हूँ मैं? सबसे पहले जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, देखिए जीरो पॉलिनोमियल आपका क्या होगा? तो देखिए आप पॉलिनोमियल इन विच ऑल कोफिशिएंट आर जीरो, जिसके अंदर आपके सारे कोफिशिएंट आपके जीरो हो जाए, वो क्या कहलाएगा? आपका जीरो पॉलिनोमियल। या फिर आप सिंपली भी बोल सकते हो कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर जीरो लिखा हो, केवल वो जीरो पॉलिनोमियल। लाइक मैंने आपका लिखा ये जीरो, ये क्या होगा? आपका जीरो पॉलिनोमियल। क्या लिखा हम लोगों ने? जीरो, लिखा ही नहीं पा रहा है। जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा आपका? ये जीरो पॉलिनोमियल। अगर आप इसको ऐसा भी लिखते हैं 0x² प्लस 0x,
तो भी क्या है, कोफिशिएंट तो जीरो है ना, तो क्या रहेगा, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है। देन कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अगला होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो समझिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है आपका, अब पॉलिनोमियल दैट डू नॉट हैव एनी दैट डू नॉट हैव एनी वेरिएबल, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर कोई वेरिएबल आपका नहीं आता हो। लाइक मैंने कहा आपका 7 लिखा, कोई वेरिएबल है क्या, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है। मैंने आपका 3 लिखा, वेरिएबल है क्या, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट द पॉलिनोमियल। आज हमने जितना पॉलिनोमियल के अंदर आपका कॉन्सेप्ट हो सकता है दैट वी हैव स्टडीड। ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच।